राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ लक्ष्मी व्रत की विधि और कथा, जिसे महालक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। आमतौर पर दिवाली के समय या शुक्रवार को किया जाता है यह व्रत। धन समृद्धि और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके और साफ वस्त्र धारण करके की जाती है। पूजा स्थल को साफ करें और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद व्रत कथा सुने, देवी लक्ष्मी की पूजा करें और आरती करें। व्रत के बाद प्रसाद का वितरण करें और फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। महालक्ष्मी व्रत कथा में देवी लक्ष्मी के धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में एक साहूकार की बेटी की कहानी बताई गई है। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाती है और लक्ष्मी जी को खुश होकर उस घर को धन संपत्ति से भर देती है। इस व्रत पाठ का करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, आपने अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली की जिमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठ गई? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया कि अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिम आऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी की ही भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवारों को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए जय माँ लक्ष्मी।